औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 थ्योरम नंबर 2 है और थ्योरम नंबर 2 की स्टेटमेंट आपके सामने है। बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। वो कह रहा है कि दो एंगल सेम सेगमेंट पे हैं सर्कल की, हमने प्रूव करना है। मैंने आपको बताया हुआ है अपने तमाम लेक्चर्स में कि इस एम आर के बाद जो भी चीज़ होती है वो हम लोगों ने प्रूव करनी होती है और उससे पहले जो चीज़ होती है वो हमारा गिवन होता है। तो हमने प्रूव करना है कि दो एंगल्स इक्वल हैं। हम लोगों ने प्रूव क्या करना है कि वो दो एंगल्स इक्वल हैं। लेट्स स्टार्ट। गिवन हमें क्या है, यहाँ पर गिवन है हमारे पास कि दो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है, आपके सामने एक सर्कल है, वो कह रहा है सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट की क्या मतलब है? आप लोगों ने ले लिए दो पॉइंट ए एंड बी, ये है ए और ये है बी। अब एक सेगमेंट आपके पास ये है और एक सेगमेंट आपके पास ये है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इस सेगमेंट पे दो एंगल्स बनाते हो या इस सेगमेंट पे दो एंगल बनाते हो, लेकिन बनाने आपने सेम सेगमेंट पे। ये है आपका सेंटर ओ। अब उसने कहा सेम सेगमेंट पे, मतलब आप इस वाले सेगमेंट पे ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर हम दो एंगल बना लेते हैं। एक हमने बना लिया ए, या इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने सी और इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने डी। एक हमने एंगल बना लिया ए सी बी, हमने बना लिया ए सी बी, और दूसरा हमने बना लिया ए डी बी। क्लियर? ये हमारा सेंटर है और हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर वाले सेगमेंट पे एक पॉइंट सी लिया, एक डी लिया और ये बना लिया ए सी बी और एक बना लिया हमने ए डी बी। तो हमारा गिवन में क्या आ जाएगा? एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी आर द सर्कम एंगल। इसके सर्कम पे बने हैं तो ये सर्कम एंगल कहलाते हैं। अगर सेंटर पे बन रहे हो तो वो सेंट्रल एंगल कहलाता है। तो गिवन है एंगल ए सी बी और ए डी बी। ये मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, ए सी बी और ए डी बी। और हमने प्रूव जस्ट ये करना है कि ये दोनों एंगल्स जो हैं वो बराबर हैं। दो एंगल दे दिया उसने सेम सेगमेंट पे, सर्कल भी बता दिया उसने। हमने प्रूव करना है कि दोनों एंगल जो हैं वो बराबर हैं। तो मेजर ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू प्रूव करना है मेजर ऑफ एंगल ए डी बी के। कंस्ट्रक्शन में हम जस्ट इतना काम करेंगे, ए को ओ से ज्वाइन कर दिया और ओ को बी से ज्वाइन कर दिया, सॉरी ओ को बी से ज्वाइन कर दिया। तो क्योंकि ये सेंटर में से गुजर रहा है तो ये जो आपका एंगल बनेगा ये कौन सा एंगल है? ये है सेंट्रल एंगल। ए ओ बी एंगल हमारा कौन सा बन गया? सेंट्रल एंगल। ये हमने काम कर दिया कंस्ट्रक्शन में। प्रूफ हम आ जाते हैं प्रूफ की तरफ डायरेक्ट। प्रूफ में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक स्टेटमेंट और दूसरी रीज़न। रीज़न में आप वो चीज़ लिखते हैं जो आपको वजह पता होती है कि ये चीज़ कहाँ से उठा के लाए हैं, तो वो हमने रीज़न में लिख देना होता है। सबसे पहले हम लोगों के पास ए ओ बी जो है वो सर्कुलर एंगल, सेंट्रल एंगल है। तो ए ओ बी हम लिख देंगे यहाँ पर एंगल ए ओ बी इज़ सेंट्रल एंगल। ये हमने कहाँ से उठाया है, ये बात हमें कहाँ से पता चली है? हमने ये बात जो है वो अपनी कंस्ट्रक्शन में की थी। तो यहाँ रीज़न में हम लिख देंगे कि ये बात हम लोग को कंस्ट्रक्शन से पता चली है। दूसरी चीज़ हम लोगों ने लिख देना है कि दो हमारे पास है एंगल ए सी बी और ए डी बी। ये कौन से एंगल है हमारे पास? सर्कम एंगल, क्योंकि ये इसकी सर्कम पे बने हैं सेंटर के। तो एंगल हमारे पास क्या है? ए सी बी, और दूसरा एंगल है हमारे पास ए डी बी, और ये है हमारे सर्कम एंगल्स। ये चीज़ हमें पता चली है जनाब गिवन से। तो यहाँ पर रीज़न में हम लिख देंगे कि ये बात हमें गिवन में पता चली थी। देन हम लोग दोनों की बात करते हैं। हम लोगों ने पिछला प्रूफ किया था थ्योरम नंबर 1, अगर आपको याद हो। थ्योरम नंबर 1 हमने ये प्रूफ किया था कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा उसको आपको रिव्यू करवा देती हूँ। ये एक सर्कल था, ये एक सेंटर पे एंगल बना था, सेंट्रल एंगल, और ये हमने एक सर्कम पे एंगल बनाया था, सर्कम एंगल। हमने ये प्रूफ किया था कि इसका जो एंगल है वो इसके एंगल को दो बार, इसका जो एंगल है वो इसके एंगल को 2 टाइम्स करेंगे तो आपके पास बनेगा। मतलब ये एंगल बड़ा है, इसके एंगल से कितना? दुगना है। ये वाला एंगल इस एंगल से दुगना है। अब आप यही चीज़ यहाँ पर यूज़ करोगे। पहले आप ये वाले को इसके साथ चेक करो, ए सी बी के साथ फर्ज कर लो। ये है ए सी बी और ये है हमारे पास ए ओ बी। ये वाली चीज़ मैंने उठा लिया, ठीक है। तो अब आपकी बात तो एक ही है, ये है हमारे पास ए ओ बी और ये है हमारे पास ए सी बी। तो ये वाला एंगल 2 टाइम्स है, इस एंगल को लिखें तो ये आपके पास बन जाएगा मेजर ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ एंगल ए सी बी। ये आ गया थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट से। यहाँ पे आप रीज़न में लिख देंगे कि ये थ्योरम नंबर 1 से लिया है। नेक्स्ट
इसी तरह आप ये भी लिखोगे कि ए ओ बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी बी, मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ एंगल ए डी बी। अगर मैं यहाँ पे डी ले लेती हूँ तो वो भी आपके पास वैसे ही होगा जैसे कि ए सी बी आया। क्लियर। अब ये भी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल, जब दोनों ए और बी के इक्वल हैं तो दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि ये वाली इक्वेशन इस इक्वेशन के बराबर है। इसको 1 का नाम दे दिया, इसको 2 का नाम दे दिया। फ्रॉम 1 एंड 2 रीजन में लिख दोगे और ये आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ एंगल ए डी बी। 2 एंड 2 कैंसिल। आपने जो प्रूव करना था वो आपका 2 मिनट के अंदर अंदर प्रूव भी होगा। मेजर ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल ए डी बी, हेंस इट्स प्रूव। वेरी गुड। अब अगर थ्योरम में कुछ भी समझ नहीं आया तो इनबॉक्स करें, कमेंट में बताएं। और अगर किसी भी लेक्चर की वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता दें, मैं आपको उस वीडियो की उस लेक्चर की वीडियो जो है वो बना के सेंड कर दूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।